प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़ा होगा कि किसी भी दो एंगल का सम, ठीक है, जैसे कोई भी दो एंगल हो सकता है हमारे लिए। मान लेते हैं कोई एंगल x है और कोई एंगल y है। इस दोनों का जो सम है ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसी तरह अपने पास एक और एंगल होता है जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ? किसी भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो 30 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे सपोज 20 डिग्री और मैं यहाँ पे 80 डिग्री बोल देता हूँ तो 20 प्लस 80 कितना होगा बेटा? 100। यानी ये दोनों जो है मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कहलाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आगे समझ में क्यों पढ़ रहे हैं हम ऐसा? देखो, एक्चुअल क्या है, यहाँ पे हमारे लिए कुछ फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे जो अपने पास एंगल है, कौन सा एंगल है? एंगल बी की अगर मैं बात करूँ तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए? 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी, इस दोनों का जो सम होगा ये कितना होगा भाई? एंगल ए प्लस का एंगल सी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर हम देखें यहाँ पे ये तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री, जिसमें एंगल बी की वैल्यू कितनी है हमारे लिए? 90 डिग्री। तो अगर मैं एंगल ए और एंगल सी की बात करूं तो एंगल ए प्लस का एंगल सी जो होगा ये कितना होगा? 90। अगर हमारे पास आरएचएस में जाएगा यानी इस दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, देखो मैं क्या कह रहा था कि एंगल ए और एंगल सी, इस दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो आपके पास इस वाले एंगल को डिनोट कर देते हैं x और इस वाले को डिनोट कर देते हैं y। अब ये कंफर्म है कि एंगल x प्लस का एंगल y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 90 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y कितना हो गया हमारे लिए? 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं x के हिसाब से चलूं जैसे, तो एंगल y की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस का एंगल x, मतलब ये जो y है मेरे लिए ये एक्चुअल में होगा 90 डिग्री माइनस का एंगल x। ठीक है, तो यहाँ से हम दो ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? दो ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक, तो देखो दो ट्राइंगल बनाने का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे आप देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाए राइट एंगल ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों बना रहा हूँ अभी बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सपोज इस वाले का नाम ए था, ये वाले का बी था और ये वाले का सी था, और ये वाला क्या था मेरे लिए? 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे ये वाला एंगल क्या रखा हुआ है यहाँ पे? x, और ये वाला एंगल यहाँ पे इसी तरीके से, जैसे ये जो था मेरे पास 90 डिग्री माइनस का x, यानी हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं? 90 डिग्री माइनस का x। ठीक, 90 डिग्री माइनस का x, इसको भी कुछ नामकरण कर देते हैं, a b c, और ये वाला एंगल क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री। क्या मतलब है? देखो एंगल के सामने वाला, इस केस में अगर मैं बताऊं तो ये वाला क्या होगा मेरे लिए? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स है यानी ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा यहाँ पे? बेस। अब यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री माइनस एक्स, एंगल के सामने यानी अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो गया? बेस। अगर आप यहां से देखो तो साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ठीक है, एक्स बोल सकते हो या थीटा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और p अपॉन एच, पी की वैल्यू एक्चुअल में अगर हम देखें तो बी सी, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? ए सी। ये तो इस केस में हो गया। ठीक, और अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे क्या है मेरे पास? साइन, या हम यहां पे ऐसा करते हैं, कॉस निकालते हैं।
ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस का एक्स। कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स क्या हो गया मेरे लिए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या है यहाँ पे? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? AC। अगर आप ध्यान से देखो तो BC अपॉन AC यहाँ पे भी है, BC अपॉन AC यहाँ पे भी है। यानी कि इस ट्राइंगल में, जो दो ट्राइंगल मैंने अलग अलग बना के दिखाए हैं आपको, तो इस केस में अगर BC अपॉन AC ये वाली टर्म और यहाँ पे BC अपॉन AC ये वाली टर्म, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं मेरे लिए, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो साइन x है वो cos 90 डिग्री माइनस एक्स के क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि साइन x इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस का x। ध्यान रखना ये जो x है ये किस में है? डिग्री में, ठीक है। ये जो x है वो किस में है हमारे लिए? डिग्री में। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। तो साइन x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। ऐसे करके हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बताऊं, मैंने फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाया। देखो ऐसे करके अपने पास टोटल 6 फॉर्मूले। साइन थीटा, जैसे मैंने x लिया था, थीटा ले सकते हो। तो साइन थीटा कितना होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सपोज अगर मेरे पास साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री एक्चुअल में ये किसके इक्वल होगा? कॉस, इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 30 को अगर मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब ये वाला 30 और ये वाला 60 दोनों का जो एडिशन होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई बात? नहीं आई? यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपने सिंपल बात याद रखनी है। जितनी भी बातें बताई उसमें सबसे सिंपल, अब अगर मैं शॉर्ट नोट में बताऊं, बहुत ही आसान, वो क्या है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये याद रखना है कि साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। ये रेसिप्रोकल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। बट चेंज करते टाइम हमें जो ध्यान रखना है वो 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ। 90 डिग्री में से कोई ना कोई एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोले, जैसे ये एक फॉर्मूला बन गया, जैसे आपसे कोई यहाँ पे सवाल में बोले कि साइन 20 डिग्री की वैल्यू, तो आपने कुछ नहीं करना, साइन को किस में कन्वर्ट कर दो? कॉस में। इसको 90 में से माइनस कर दो, तो 20 को जब 90 में से माइनस करोगे यानी किसके इक्वल हो जाएगा? 70 डिग्री। बहुत ही सिंपल, ठीक है। जैसे और अगर मैं बात करूं, कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, तो कुछ नहीं करना, कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे? देखो ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब कॉस साइन में कन्वर्ट होगा और साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन। और 30 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 90 में से 30 माइनस कर दो यानी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इस दोनों की वैल्यू क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया? साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला देखो हमारे पास, जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है वो किस में आ जाता है? जो tan है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किस में? बताओ। tan कन्वर्ट हो जाता है cot में। tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे लिए? cot में। समझ में आया नहीं है? tan कन्वर्ट हो जाएगा हमारे लिए किस में? cot में। और cot किस में कन्वर्ट होगा? tan में, ठीक है। जैसे एग्जांपल सपोज आपसे कोई कहता है tan 35 डिग्री, तो tan 35 की वैल्यू सीधा सीधा कैसे लिख सकते हैं? cot, क्योंकि tan की वैल्यू किस में इक्वल होगी? cot में। और 35 को 90 में से माइनस कर दो, तो 90 में से जब आप 35 को माइनस करोगे, 90 में से जब आप 35 को माइनस करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 55, यानी cot 55 डिग्री। समझ में आई बात? नहीं आई? इसी तरह आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे cot 70 डिग्री, तो cot को आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है? tan में, यानी cot यानी tan आ जाएगा यहाँ पे। सीधा 70 को 90 में से माइनस कर दो, कोई फॉर्मूला नहीं देखना, tan 20 के इक्वल, ठीक। तो एक तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल नहीं है, बार बार कह रहा हूं।
tan किस में चेंज होगा, cot में, cot किस में चेंज होगा, tan में। इसी तरह अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो किस में आता है, नेक्स्ट जो आएगा अपने पास वो आता है cos sec, ये किस में चेंज हो जाता है, sec में, और sec किस में चेंज हो जाएगा, cos sec में। समझ में आई बात, नहीं आई? cos sec किस में चेंज हो जाएगा, sec में, और sec किस में चेंज हो जाएगा, cos sec में। जैसे एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। सपोज आपसे कोई कहता है sec 50 डिग्री, तो sec 50 ऑब्वियसली sec किस में चेंज हो जाएगा, cos sec। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, बस जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट हुआ तो ये जो यहाँ पे 50 डिग्री है, इस 50 को ऑटोमेटिकली किस में माइनस कर दो, बस कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है। तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा यहाँ पे, 40। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकाल रहा हूं मैं, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो 90 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40। समझ में आई बात, नहीं है? तो टोटल आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। 3 फॉर्मूले ही हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, cosec sec में, sec cosec में। आगे बात समझ में, ठीक है? अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, देखो कितना आसान है। cos 48 है तो मैंने अभी समझाया, इस cos को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेट साइन में। cos को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन में। यहाँ पे 48 है तो 90 में से 48 को माइनस कर दो। 90 में से अगर मैं 48 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42, यानी कि साइन 42 डिग्री। इसको सेम लिख देते हैं, माइनस का साइन 42 डिग्री। देखो कितना आसान है, ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, और आंसर कितना हो गया, 0। सिंपल। आई बात समझ में नहीं आई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, साइन 18 अपॉन कॉस। देखो एक को चेंज करना है, सबको चेंज मत कर लेना। मतलब अगर मैं साइन को भी चेंज करूंगा तो वापस कॉस में कन्वर्ट हो जाता, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? जैसे यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री है तो देखो इस साइन को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, कॉस में। अभी मैंने बताया 18 है यहाँ पे, तो 18 को आप सिंपल 18 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो 18 का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, 90 में से 18 माइनस कर दो। 90 में से 18 माइनस करोगे तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 72, यानी कि कॉस 72 डिग्री। अब नीचे वाले को चेंज मत करना, नीचे वाले को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है? जैसे नीचे वाला 72 डिग्री होगा तो दोनों सेम हो गया, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आ गया, 1। समझ में आया? इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, ठीक है? साइन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, cosec sec में, sec cosec में, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan a इज इक्वल्स टू कॉट बी, इफ tan a इज इक्वल्स टू कॉट बी, प्रूव दैट a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर करना है, 90 डिग्री। कितना आसान है, देखो अगर मैं यहां पे लिखूं tan a इज इक्वल्स टू कॉट b, मैंने अभी समझाया आपको, tan a लिखा, कॉट किस में कन्वर्ट होगा बेटा, tan में। अगर कॉट को जब आप tan में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो भी एंगल होगा यहां पे उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस का b। समझ में आई बात, नहीं आई? जो भी एंगल होगा उसको हम क्या किस में से माइनस कर देंगे, 90 डिग्री में से b को क्या कर दिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो tan यहाँ पे ये वाला tan से कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस का b। माइनस वाला साइन इधर आएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस b। a यहां पे था तो a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे लिए, 90 डिग्री। आई बात समझ में नहीं आई? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो sec 4a किसके इक्वल होगा, cosec a माइनस 20। बस आपको ये याद रखना है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया, sec किस में कन्वर्ट होता है बेटा, cosec में, और cosec किस में कन्वर्ट होता है, sec में। लेकिन कन्वर्ट होते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें 90 डिग्री में से क्या करना है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा यहाँ पे उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे sec 4a है तो लेट हम sec को कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, sec को cosec में, तो cosec लिखा यहाँ पे, जो भी एंगल होगा उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 90 डिग्री माइनस का 4a, 90 डिग्री माइनस का 4a। आई बात समझ में नहीं आई? इज इक्वल्स टू cosec a माइनस का 20 डिग्री, तो cosec से ये वाला cosec कैंसिल आउट हो गया, है ना? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है। 90 डिग्री माइनस का 4a, a माइनस का 20 डिग्री, देखो इस माइनस वाले को यहां ले आओ, तो a प्लस का 4a, इस 20 को यहां शिफ्ट कर दो,
तो 90 डिग्री प्लस का 20 डिग्री, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110, a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a। तो a की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो 110 अपॉन में 5 सॉल्व कर दो, 5 2 ज़ा 10 और 2 ज़ा 10, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे लिए 22 डिग्री। a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे लिए कितनी आ गई 22 डिग्री। नहीं आया समझ में? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो भी एंगल होगा सीकेंट किस में कन्वर्ट होगा कोसेक में, साइन कॉस में, टैन कॉट में। ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये कन्वर्ट हो रहा है किस बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेसिस पे। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, तो टोटल अपने पे 3 फॉर्मूले हैं, उस तीनों के हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो, जस्ट देखो यहां पे साइन 35 है, मैंने अभी समझाया आपको कि साइन एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा साइन में, बट ये कन्वर्ट होते टाइम क्या होगा 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट होगा, 90 डिग्री में से क्या होगा यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो साइन जो है अगर मान लो इस साइन को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं कॉस में, तो 35 जो यहां पे लिखा गया है इस 35 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो 90 में से जैसे ही मैं 35 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा बताओ 55 डिग्री। अगेन इस साइन को कन्वर्ट कर दो, इस साइन को भी कन्वर्ट करेंगे तो कॉस लिखा है यहां पे, इस 55 को सीधा सीधा 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 55 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 35 डिग्री। इस दोनों को सेम उतार रहा हूं। ठीक, अच्छा सेम क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो हमारे पास cos 35 55 cos 35 यानी ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म एग्जैक्टली सेम है। अगर ये वाली पूरी टर्म एग्जैक्टली सेम है तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। वैसे ही जैसे x माइनस एक्स कैंसिल आउट होता है तो कितना आ जाएगा हमारे लिए 0। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। एक अपने पास ये फॉर्मूला है, दूसरा क्या है अपने पास टैन किस में कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट होगा टैन में, 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हुए। दूसरा फॉर्मूला ये है अपने पास, और तीसरा क्या है अपने पास सेक किस में कन्वर्ट होगा कॉसेक में, कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा सेक में, और 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। बस ये टोटल 3 फॉर्मूले, इस 3 फॉर्मूले पे देखो हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। देखो, इफ एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो देखो यहां पे ये कैसे प्रूफ करें। ये कह रहा है कि यहां पे तीनों एंगल का जो सम है ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। समझ में आई बात नहीं आई? अब LHS लिख लो यहां पे। LHS क्या था मेरे पास साइन B प्लस का C अपॉन में 2 ये था। अगर यहां से देखें तो साइन B प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो B प्लस सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये A इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये 180 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा A, यानी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का A और अपॉन में यहां कितना आ जाएगा 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में 1/2 प्लस 6/2, अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इस दोनों को आपस में एज इट इज ऐड कर देते हैं, यानी 1 प्लस 6/2। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इस वाली टर्म को भी ऐसे लिख सकता हूं, मतलब 1 के नीचे भी 2 होगा, 6 के नीचे भी 2 होगा। यानी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि साइन, ध्यान से देखना, 180 के नीचे 2 होगा, यानी 180 डिनोमिनेटर जो होगा यहां पे वो कितना होगा 2 माइनस का A अपॉन में 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ? आई बात समझ में नहीं आई? अगर मैं इस 2 से ये 180 कैंसिल आउट करूं तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस का A/2। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताया था कि साइन 90 में से कोई एंगल अगर, तो साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे
कॉस में, और जो एंगल है वो एज इट इज छाप दो, यानी a/2। ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था कि साइन 90 डिग्री माइनस का जो थीटा होता है वो कितना होगा, कॉस थीटा। होगा नहीं होगा, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कितना हो गया मेरे लिए, कॉस थीटा। तो अगर ऐसा हुआ, यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसी थीटा की जगह ही क्या है यहाँ पे, a/2। तो यहाँ पे भी a/2 है, यहाँ पे भी क्या है मेरे लिए, a/2। सिंपल। और यही प्रूफ करना था, और यही क्या आ गया मेरे लिए, RHS। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होमवर्क कर लोगे? चलो ट्राई करते हैं। देखो ये वाला tan 20, tan 35, मैं सिर्फ इस दोनों को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो tan को अगर मैं चेंज करता हूं कॉट में, भाई अभी बताया था tan किस में चेंज होएगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है, tan में। तो कॉट लिखा, 20 को 90 में से माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री, इनटू ये वाले tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 में से 35 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, इनटू बाकी सेम tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे तो 1 होती है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये भी बताया था कि क्यों होती है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। बाकी हमने सेम छाप दिया tan 55 डिग्री, और यहाँ पे क्या छाप दिया tan 70 डिग्री। आई बात समझ में नहीं आई? इसको लिख लेते हैं LHS। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा जो है एक्चुअल में देखा जाए रेसिप्रोकल भी होता है कॉट का, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अगर यहाँ पे 70 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 70 डिग्री, इनटू इस कॉट को भी कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन कॉट थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे tan आएगा ना, तो 1 अपॉन tan 70 डिग्री, यहाँ पे भी क्या आएगा tan 55 डिग्री, इनटू का 1 इनटू का tan 55 डिग्री, और यहाँ पे कितना आएगा tan 70 डिग्री। तो tan 70 से tan 70 कैंसिल आउट, tan 55 से tan 55 कैंसिल आउट, यानी आंसर कितना आ गया 1, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो दो फॉर्मूले यूज हुए यहाँ पे, एक हुआ सप्लीमेंट्री एंगल के लिए और एक हुआ रेसिप्रोकल। ठीक है, सप्लीमेंट्री और रेसिप्रोकल इस केस में सेम है, बाकी केसेस में सेम नहीं होंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे लिए, लास्ट क्वेश्चन। मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है इसमें, ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो देखो साइन 70 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री अगर मैं यहां से देखूं, जल्दी बताओ साइन 70 डिग्री, फटाफट बताओ। अगर आप जल्दी बता दोगे तो काम नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन 70 डिग्री, साइन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस में। अगर साइन को कॉस लिखूंगा तो ये वाला जो 70 है 90 में से माइनस करेंगे, यानी 20 डिग्री। नीचे वाला सेम छाप दिया, कॉस 20 डिग्री। अच्छा मुझे कैसे पता चला नीचे वाले को चेंज नहीं करना, इसके लिए आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में। कॉसेक, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है, जल्दी बताओ। कॉसेक जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, सेक में, याद है नहीं है? तो कॉसेक को हमने लिखा यहाँ पे सेक, तो ये वाला 20 डिग्री कन्वर्ट होगा, यानी कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और अपॉन में सेक 70 डिग्री, है ना, -2। ये वाला कॉस जो है, इस वाले कॉस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाला जो कॉस है इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। जैसे साइन में कन्वर्ट करूंगा तो ये वाला जो 70 है 20 में से माइनस कर दो, तो साइन 20 डिग्री, और इनटू में बाकी को सेम छाप दिया। क्यों, अभी बताता हूँ। कॉसेक 20 डिग्री। ठीक है, देखो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1, यानी 1 प्लस का 1 माइनस 2। देखो क्यों कैंसिल आउट, यहाँ पे मैंने दूसरे को चेंज नहीं किया था, क्योंकि कॉसेक 20 जो है एक्चुअल में हम देखा जाए तो कॉसेक थीटा जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता था, साइन थीटा का। किसका रेसिप्रोकल होता था, साइन थीटा का, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। थीटा मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एंगल। ये थीटा मतलब घबराना नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 40, 60, 120 कुछ भी। तो साइन 20 से साइन 20 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो 1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, माइनस ये कितना आया 1, 2 1 जा 2, है ना, तो 2 - 2 कैंसिल आउट होगा बेटा, और ये कितना आ गया 0, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस पूरे क्वेश्चंस में हमने मेन बातें ये सीखी, बस सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे लिए सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है,
ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि 3 बातें ध्यान रखनी है कि साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में, फर्स्ट। सेकंड, सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक में, कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। तीसरा, टैन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टैन में। ये किस केस में होगा, जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस केस में यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। आगे बात समझ में। तो आपने क्या करना है, यहां पे ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद एनसीईआरटी का चाहो तो एक्सरसाइज 8.3 आप होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। प्लस आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई जरूर करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत मजा आएगा। अगर आप एक बार ये सीख जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।